बुखारी की हदीस पाक अल्फाज भी हजरत अबू हुरैरा के, मेरे और तुम्हारे नबी फरमाते हैं तुरफाउ लिल मय्यिति बाद मौतिही दरजतुहु फयक़ूलु ऐ रब्बी अय्यु शैइन हादिही फयुक़ालु फलदका इस्तग़फर लका। प्यार से कहीं सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। मेरे और तुम्हारे नबी सारी कायनात के मालिक मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत काबे के बदरु तुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा नबी फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, जब मेरा उम्मती मरने के बाद इस दुनिया से चला जाता है अल्लाह उसके एक दर्जे को बुलंद फरमाता है। हातिफे गैबी से आवाज आती है ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे एक दर्जे को बुलंद फरमा दिया है। वो अर्ज करता ए बारी ताला, ये मेरा दर्जा किस लिए बुलंद फरमा दिया गया? तो हातिफे गैबी से आवाज आती है ऐ मेरे बंदे सुन, मैंने ये तेरा दर्जा तेरे अमाल की बुनियाद पर बुलंद नहीं किया। तूने दुनिया में रह करके रोजा रखा है इसलिए ये तेरा दर्जा बुलंद नहीं किया गया। तूने दुनिया में रह करके नमाजों को अदा किया है इसलिए ये तेरा दर्जा बुलंद नहीं फरमाया गया। अब अर्ज करता मौला, मेरा ये दर्जा किस लिए बुलंद किया गया? तो गैब से आवाज आती है ऐ मेरे बंदे, तेरे मरने के बाद जो तेरे बेटों ने तेरे लिए फातिहा कराई है उसी के बदले तेरा ये दर्जा बुलंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वलदका इस्तग़फर लका, जो तेरी औलाद ने तेरे बेटों ने तेरे लिए इस्तिग़फार किया उसी के बदले तेरा ये दर्जा बुलंद फरमा दिया। और ये हदीस लाई इमाम बुखारी की, किसी के बाप में दम नहीं है जो इसका रद्द करके दिखा। इमाम बुखारी, आओ मुस्तफा करीम के दीवानो फ़हीम भाई, किसने बता दिया मौत का मतलब मर जाना, मलियमेट हो जाना, नेस्त नाबूद हो जाना, खत्म हो जाना। मौत का मतलब मर जाना, मलियमेट हो जाना, नेस्त नाबूद हो जाना, खत्म हो जाना रही है। आज आपने देखा लोग कहते हैं मेरे चचा का इंतकाल हो गया, कोई कहता है मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। कभी ऐलान लगता सुनते हो मेरे ताऊ का इंतकाल हो गया, कोई कहता है मेरे दादा का इंतकाल हो गया। लेकिन गौसीपुरा और अतराफ से आए हुए सुन्नी गैर मुसलमानों, आखिर इंतकाल का माना क्या है? ये उलमा कहेंगे इंतकाल का माना है अल इंतकालु मिन मकानिन इला मकानिन आखर। इंतकाल का माना है एक मकान को छोड़ना और दूसरे मकान को आबाद कर लेना। एक मकान को छोड़ना, दूसरे मकान को दूसरे मकान की तरफ मुंतकिल हो जाना, इसका नाम है इंतकाल। और याद रखना आज से 39 दिन कबल हनीफ भाई की वालिदा इस दुनिया को छोड़ करके गई। अभी 1 साल नहीं हुआ है कि इस घर में शादी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं आया था। लेकिन अल्लाह की मशीयत है ये कि जब चाहे खुशी अता फरमा दे, जब चाहे वो गम दे सकता है। और वो आजमाता है अपने बंदों को। सच्चा मुसलमान कहते ही उसे है, सच्चा मुसलमान होता ही वो है कि जिसके घर में अगर खुशी हो तो अल्लाह और उसके रसूल की याद मनाता है। मुसलमान है ही वो, अगर गम भी होता है तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया। गई इस दुनिया को छोड़ करके कब्र में चली गई। मैं कहूंगा हनीफ भाई, यामीन भाई, तुम्हारी वालिदा ने इस दुनिया के मकान को छोड़ा, कब्र के मकान को आबाद किया। मैं कहता हूं वो मकान दुनिया के मकान से भी, प्यार से कहीं ना सुभान अल्लाह, सुनिए और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, वो मकान दुनिया के मकान से बेहतर। हनीफ भाई कहेंगे मौलाना वो मकान दुनिया के मकान से बेहतर कैसे हो गया? वो हमारे मकान को छोड़ करके चली गई है, हमको रोता हुआ छोड़ करके उस कब्र की काली कोठरी में जाकर के लिट गई। वो मकान इस मकान से बेहतर कैसे हो गया? तो मैं कहूंगा जब तक
मुलाकात ना तो अल्लाह के फरिश्तों से हुई, लेकिन जैसे ही दुनिया के मकान को छोड़ा, कब्र के मकान को आबाद किया, उनकी मुलाकात अल्लाह के नूरानी फरिश्तों से हो गई। और किस्मत की महराज तो ये है, कब्र में जाते ही उनकी मुलाकात आमीना के लाल से हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले इसाले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कब्र में जाते ही उनकी मुलाकात आमीना के लाल से हो गई। और प्यारे, वो मकान इस मकान से बेहतर, और ये मैं नहीं कहता, ये आमीना के लाल के मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जो मेरा उम्मती मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से जाता है, अल्लाह उसकी कब्र को इतना कुशादा फरमाता है जहां तक उसकी निगाह काम करती है। जहां तक उसकी निगाह जाती है, अल्लाह कब्र को वहां तक कुशादा फरमाता है। और प्यारे रब तो कुरान में कहता है, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, ऐ महबूब तुम फरमा दो, तुमको जो मौत देता है वो मौत का फरिश्ता है। अरे प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। मौत का फरिश्ता, लेकिन जरूरत से ऊंचा पैदामा बांधने वाला। आज कहता जो देता है अल्लाह देता, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं देता। लेकिन रब कुरान में कहता है, ऐ महबूब फरमा दो, तुमको जो मौत देता है मौत का फरिश्ता है। उलमा कहेंगे 16वें पारे में सूरे मरियम के अंदर रब कहता है, अहवलती गुलाम ज़किया, हजरत जिब्राइल ने हजरत मरियम से कहा, ऐ मरियम मैं तुझे बेटा देना चाहता हूँ। जिब्राइल खुदा तो नहीं है, लेकिन कहता है, ऐ मरियम मैं तुझे बेटा देना चाहता हूँ। अम्मा मुझे कहने दो, अगर जिब्राइल ये कहता है मरियम मैं तुझे बेटा देना चाहता हूँ, कुरान पाक से हमें इल्म हो गया, फरिश्ते आसमान से पानी भी बरसाते हैं। फरिश्ते माँ के पेट में बच्चे की शक्ल सूरत भी बनाते हैं। फरिश्ते जमीन से सब्जा भी उगाते हैं। अम्मा ये तो मेरे नबी के दर के गुलाम है। अगर गुलाम जिंदगी और मौत दे सकता है तो आमीना का लाल जिंदगी और मौत क्यों नहीं दे सकता? इसलिए तो शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? प्यार से दुरूद पाक पढ़कर सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लोग काफी वखालत दिखा रहे हैं। याद रखना, ये दुरूद पाक पढ़ना मुस्तफा वालों की पहचान है। प्यार से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। मुस्तफा वालों की पहचान है। लोग कहते हैं जरूरत से ऊंचा पैदा में बांधने वाला, कहते हैं इन्हें सुन्नियों को क्या हो जाता है? जब देखो नबी पर दरूद व सलाम, जब देखो मुस्तफा पर सलातो सलाम। मैंने कहा नादान, ये जन्नतियों का तरीका है। कहा दलील क्या है? मैंने कहा दलील चाहता हूं। चल इमाम बाकिर के जमाने में कौन इमाम बाकिर? मेरे नबी के दामाद हजरत अली, आपके बेटे शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन, उनके बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हजरत इमाम बाकर। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया इमाम बाकर,
एक इंसान के पास 7 बाल है और वही दावा करता है ये बाल मुस्तफा के हैं। ऐ इमाम बाकिर, कैसे पहचाना जाए वो बाल मुस्तफा के हैं कि किसी और के? इमाम बाकिर ने कहा, अमा नबी के गुलामों, मेरी बारगाह में लेकर के आओ, मैं बताऊंगा कि मुस्तफा के हैं। अमा घोसी पुरा के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जरा जहन को करीब तो करिएगा। दुनिया का कितना ही बड़ा मुफक्किर क्यों ना हो, दुनिया का कितना ही बड़ा साइंसदान क्यों ना हो, पूरी दुनिया का कितना ही बड़ा दानिश्वर इंसान क्यों ना हो, एक बाल को देख करके ये प्रूफ नहीं कर सकता ये बाल किसी सुन्नी का है। एक बाल को देख करके ये जजमेंट नहीं दे सकता ये बाल किसी शेख का है, किसी पठान का है, किसी अंसारी का है। लेकिन कुर्बान मैं अपने हुसैन के पोते पर इमाम बाकिर कहते हैं, अमा नादान, मैं बताऊंगा मुस्तफा का है किसका। यानी इमाम बाकिर ने पूरी दुनिया की साइंसदानों को चैलेंज कर दिया, पूरी दुनिया के अक्लमंदों को चैलेंज करके बता दिया, अमा नादानो, जा करके अक्लमंदों की अक्लमंदी खत्म हो जाती है, जा करके दानिश्वरों की दानिश्वरी साइल हो जाती है। अमा दुनिया वालों, वहीं से नबी के गुलामों का इश्क शुरू हो जाया करता, मुस्तफा के गुलामों का इश्क शुरू होता है। इमाम बाकिर ने कहा, मेरी बारगाह में लेकर के आओ, मैं बताऊंगा कि मुस्तफा के किसी और के। लाए गए बाल, आपने एक बाल को निकाला, एक बाल को निकाला, तवज्जो के साथ सुनिए, एक बाल निकाला, अपने मुरीदों से कहा, ऐ मेरे मुरीदों, जरा मुस्तफा पर सलातो सलाम तो पढ़ो, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। जैसे ही गुलामाने इमाम बाकिर ने नबी पर सलातो सलाम पढ़ा है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की, जैसे ही नबी पर सलातो सलाम पढ़ा, इधर बाल ने सुना, सुनते ही बाल झूमने लगा और झूमते झूमते खड़ा हो गया। इमाम बाकिर ने जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया। इमाम बाकिर ने कहा, अम्मा दुनिया वालों, ये बाल किसी और का नहीं बल्कि मदीने वाले ताजदार आमिना के लाल का बाल है। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाल किसी और का नहीं, मुस्तफा जादी रहमत का है। दूसरा बाल लाया गया, वो भी झूमने लगा, झूमते झूमते खड़ा हो गया। तीसरा लाया गया, वो भी झूमने लगा, वो भी झूमने लगा, झूमते झूमते खड़ा हो गया। चौथा लाया गया, वो भी झूमने लगा। 4 झूमे, 3 नहीं झूमे। अब इमाम बाकिर ने हतमी फैसला सुनाते हुए दुनिया वालों को बताया, अमा दुनिया वालों, जो बाल मुस्तफा के सलातो सलाम को सुन करके झूमते हैं, झूम कर खड़े हो जाते हैं, समझ लेना मुस्तफा वाले हैं, और जो ना झूमे वो नबी के नहीं किसी और के हैं। अब बिलाल रजा को कहने की इजाजत दे दो, अम्मा जो नबी पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद झूमने लगे, झूमते झूमते खड़ा हो जाए, समझ लेना मुस्तफा वाला है, और जो ना झूमे तो समझ लेना मुस्तफा का गद्दार, मुस्तफा का
गद्दार है। इसलिए नबी पर सलातो सलाम पढ़े। याद रखना मुसलमानों, बरेली का कलंदर, इल्म की चट्टान, बरेली की पहचान, सुन्नियत की जान, इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इश्क व मोहब्बत के दरिया में गोताज़न होने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इराम, ताज तारे हराम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने ये सलाम पढ़ा, सलाम लिखा, एक खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कहने लगा, जरूर ऊंचा पायजामा बांधने वाला, कहता ये लाखों सलाम का मतलब क्या है? क्या है ये लाखों सलाम? आ गया फज्द में बरेली का ताजदार, उठा लिया अपने कलम को, और कलम को उठाने के बाद पूरी दुनिया की नजदियत और वहाबियत के चेहरे पर आखिरी तमाचा मारते हुए बरेली के इमाम ने कहा, अमा नादानो, तुम कहते हो ये लाखों सलाम का मतलब क्या है? अब लाखों से काम नहीं चलेगा, बल्कि काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों, वाह वाह, सुभान अल्लाह, खुदा सुभान की अल्लाह। छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।